हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो चैप्टर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, आज वो है 7th चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आज हम उसे देखेंगे, जो कि हमारा न्यू चैप्टर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जो हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं ये 7 टाइप्स के होते हैं, यानी कि इसके अंदर ये 7 प्रकार के होते हैं हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट होता है इफ स्टेटमेंट, सेकेंड होता है इफ इल्स स्टेटमेंट, और थर्ड होता है हमारा इल्स इफ स्टेटमेंट, और फोर्थ जो होता है स्विच केस स्टेटमेंट होता है, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट। ये सारे हमारे क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, आज हम इसे देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोग्राम के साथ, सिंटैक्स, और हम क्या करेंगे उसे ड्राई रन करके भी देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। यानी कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज चल रही है जिसे हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए हमें कुछ नंबर्स प्रिंट कराने हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ प्रिंट होने के बाद क्या हो जाए, वहीं पे स्टॉप हो जाए, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यदि ऐसा है तो ऐसा हो जाए, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होता है। फर्स्ट हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद सिंटैक्स देखेंगे, फिर प्रोग्राम। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट। इफ का मतलब होता है हिंदी में यदि, स्टेटमेंट यानी कि कुछ भी अगर आपने लिख दिया है। इसके लिए क्या होता है, इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट अ कंडीशन। यानी कि इफ स्टेटमेंट का यूज हम, अगर हमें केवल एक कंडीशन को चेक करनी है, अगर हमारे पास एक कंडीशन है, तब हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक कंडीशन दी गई है, आप उसे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, एक कंडीशन के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब क्या करना है, इफ स्टेटमेंट यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट अ कंडीशन। यानी कि अगर आप किसी भी कंडीशन को चेक करना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ये कंडीशन कोई भी हो सकती है। आप नंबर्स को चेक करना चाहते हैं, प्राइम है या नॉट प्राइम है, या फिर ऑड नंबर है या इवन नंबर है, या फिर आप वोटिंग के लिए चेक कर सकते हैं, एलिजिबल है या फिर नॉट एलिजिबल है। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर सिंटैक्स अगर हम इसका देखें, तो सिंटैक्स क्या होता है, जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है, इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम इफ लिखते हैं। इफ क्या होता है, इफ का मतलब होता है यदि। यदि हमारा ये एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन, आप इसे बोल सकते हैं, जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख रखा है, इसको आप कंडीशन भी बोल सकते हैं। यदि हमारी जो एक्सप्रेशन दिया गया है या जो कंडीशन दी गई है वो ट्रू होती है, तो हम क्या करेंगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी जो भी स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखे होंगे वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज इस लूप से आपको क्या कर दिया जाएगा, यानी इस इफ वाले लूप से बाहर कर दिया जाएगा, और इसके बाहर जो भी चीजें आपने लिख रखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका मेन पॉइंट ये होता है, इफ स्टेटमेंट का जो हमारा होता है, इसमें ये होता है अगर आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है, दोनों कंडीशन में, चाहे वो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, लेकिन आपके जो इफ स्टेटमेंट के बाहर जो भी आप कोड लिखेंगे वो हमेशा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। लेकिन और इसके इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कोड लिखा गया वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका एक्सप्रेशन या कंडीशन ट्रू होगी। अदरवाइज क्या कर दिया जाएगा, आपको इस लूप से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए इफ स्टेटमेंट दिया गया है, और इसके अंदर हमने क्या दे दिया है, हमने कोई एक्सप्रेशन दे दिया है, और उसको क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट कराना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेकर के देखें, इसे समझने की कोशिश करें, तो क्या होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट दे दिया है। इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या कंडीशन दे दी है, हमें चेक करना है कि हमारा नंबर जो दिया है कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है। यानी कि हमें चेक करना है कि जो हमने नंबर दिया है वो इवन है या ऑड नंबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक कंडीशन लिखना होगा। जिस प्रकार से हम मैथ में क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं, किसी भी नंबर को अगर हमें चेक करना होता है तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, ताकि हमें पता चलता है कि नंबर जो आ रहा है वो प्राइम नंबर है या नॉट प्राइम है। सेम वैसे ही ऑड नंबर और इवन नंबर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। अब जो हमारे ऑड नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम
फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यानी कि एक नंबर हम देंगे, यहाँ पर जो हम स्टेटमेंट डालेंगे, कंडीशन डालेंगे, एक नंबर देंगे और उसको चेक करेंगे क्या ये नंबर मॉडुलस यानी कि डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 देता है। अगर ये कंडीशन यानी कि ये नंबर अगर 2 से डिवाइड होकर के हमें रिमाइंडर 0 देता है तो ये नंबर हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा। इसी को हमको क्या करना है, कोड करके देखना है और इस नंबर को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन को चेक करेंगे। उसके बाद अगर हमारा नंबर ऑड नंबर होगा तो हमें ये डायरेक्टली क्या कर देगा, बाहर कर देगा इस पूरे कोड से। अगर ये हमारा नंबर क्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है, तो यहाँ पर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये हमारा कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद हम इसे और अच्छे से ड्राई रन करके समझेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर। अब हमें करना क्या है, हमें प्रोग्राम लिखना है। तो यानी कि हमें चेक क्या करना है, प्राइम इफ अ नंबर इज इवन और नॉट, यानी कि जो नंबर दिया गया है वो क्या है कि वो इवन नंबर है या फिर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक नंबर नेम का वेरिएबल बनाना होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबर को स्टोर कराएंगे, नंबर की वैल्यू को। अब हम क्या करेंगे, रन टाइम में वैल्यू यूजर से इनपुट लेंगे। तो जिसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रिंटफ लिखेंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंटर दी एन नंबर। यहाँ पर क्या करना है, आपको नंबर को इनपुट करना है। उसके बाद क्या करना है, क्लोज कर देंगे। अब इसे हमें रन टाइम में प्रिंट कराना है, यानी कि आउटपुट स्क्रीन पर। तो स्कैनअप फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद %d लिखेंगे। अब क्या करना है, हमें किसको प्रिंट कराना है, यहाँ पर नंबर को। तो हम ले लेंगे यहाँ पर रन टाइम में नंबर वैल्यू जो हमारी थी, इसको हम और अच्छे से लिख देंगे। क्या, यहाँ पर %d लिखा, उसके बाद कॉमा, फिर %, उसके बाद नंबर लेना है हमें, रन टाइम में इनपुट नंबर लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब हमें क्या कंडीशन देनी है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इंट मेन था। सेकेंड स्टेप क्या करना है, हमें एक नंबर को इनपुट लेना है रन टाइम में। तो हमने उसके लिए एक वेरिएबल बना लिया जिस वेरिएबल में हमारा नंबर क्या होगा, स्टोर होगा मेमोरी के अंदर। उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक मैसेज पास कर दिया ताकि यूजर को पता चले आउटपुट स्क्रीन पर, आउटपुट विंडो पर, कि हमें क्या करना है, नंबर को इनपुट करना है। उसके बाद उस नंबर को हमने क्या किया, रन टाइम में इनपुट ले लिया स्कैनअप फंक्शन की मदद से। अब क्या करना है, अब हमें इफ कंडीशन को लगाना है, यानी नंबर हमारे पास आ गया। अब उस नंबर को हमें चेक करना है कि वो नंबर हमारा इवन नंबर है या फिर नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए अगर हमारा नंबर 2 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 देता है तो वो नंबर हमारा कैसा होता है, इवन नंबर। अदरवाइज क्या हो जाता है, हमारा ऑड नंबर हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ लिखेंगे और यहाँ पर हम कंडीशन देंगे नंबर, उसके बाद मॉडुलस, % के सिंबल को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस 2 इक्वल क्या, 0। यदि हमारा जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है तभी हमारा नंबर कैसा नंबर होगा, ये हमारा नंबर क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। प्रिंटफ, इसके अंदर हम मैसेज लिख देते हैं। मैसेज क्या लिख देंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इनपुट ले लेंगे, यानी %d, यानी जो नंबर होगा वो आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम समझने के लिए लिख देते हैं %d इज इवन नंबर, यानी कि हमारा जो नंबर है, ये जो नंबर आएगा यहाँ पर इससे डिवाइड होकर के वो हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर। अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमारा ऑड नंबर। अब ऑड नंबर के लिए अगर हम यहाँ पर ऑड नंबर के लिए कोई भी स्टेटमेंट लिख देते हैं तो चाहे ये कंडीशन हमारी फॉल्स ही हो, बट इस ब्रैकेट के बाद यानी कि इस कर्ली ब्रेसेस के बाद अगर हम कुछ भी यहाँ पर लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो क्या होगा, हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोई मैसेज नहीं पास करेंगे, नहीं तो वो भी साथ में प्रिंट होता रहेगा इफ स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले F11 करके हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखते हैं जो हमारा आउटपुट आता है वो क्या आता है। आउटपुट के लिए सबसे पहले हमें क्या बोला जा रहा है, इंटर दी n नंबर्स, यानी n नंबर आपको क्या करना है, इंटर करना। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 नंबर को इनपुट कर देते हैं। 4 नंबर को इनपुट किया तो यहाँ पर कुछ ऐसे दे रहा है। अब इस प्रकार से क्यों दे रहा है, ये एड्रेस प्रिंट कर रहा है 4 का। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एड्रेस इसलिए प्रिंट करके दे रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, सिंपली से यहाँ पे क्या करा दिया है, %d इज इवन नंबर, यानी कि हमने यहाँ पर सिर्फ मैसेज ही पास किया है।
और यहाँ पर किसको प्रिंट करना है ये हमने बताया ही नहीं है। ये मैसेज केवल हमारा प्रिंट होगा, लेकिन प्रिंट क्या करना है, नंबर क्या इनपुट आना चाहिए, वो नंबर नेम के वेरिएबल में स्टोर होगा जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, इसलिए हमें साथ में नंबर को प्रिंट कराना होगा। इसके बाद अब F11 करके हम रन करते हैं, उसके बाद फिर से हम 4 नंबर को इनपुट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिला वो क्या मिला है, 4 इज इवन नंबर, यानी जो हमारा 4 है वो क्या है, एक इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे हम 4 को तो ये डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या देगा, हमें 0 देगा। अब जैसे ही 0 देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 इक्वल 0 इक्वल इक्वल 0, 0 इक्वल इक्वल 0 होगा तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी और ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर कोई और नंबर इनपुट करके देखते हैं, हम यहाँ पर 5 लेते हैं तो 5 क्या होता है, हमारा ऑड नंबर होता है, तो हमें यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट में नहीं मिला है, क्योंकि हमने जानबूझकर यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट करने के लिए नहीं दिया है। अगर हम यहाँ पर दे देते हैं, एक बार हम आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखाते हैं इसको, इसके लिए हम इसी को कॉपी करेंगे, उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल सी किया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने मान लीजिए दे दिया इसे ऑड नंबर, ऑड कर दिया, लेकिन F11 करेंगे और हम यहाँ पर इवन नंबर डालेंगे, यानी 4 को मैंने डाला तो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट में मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, 4 इज इवन नंबर, उसके बाद 4 इज ऑड नंबर, यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमें प्रिंट में मिल रहे हैं। हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर भी हमारे जो कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए वो भी क्या हो रही है, प्रिंट में मिल रही है, इसके बाहर का। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई मैसेज पास नहीं करते हैं। ऐसा करने के लिए हमें इफ इल्स स्टेटमेंट का यूज करना होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम जान लेते हैं कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है 4 वो किस प्रकार से आ रहा है, यानी कि वो किस प्रकार से हमें मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोड को अपने ड्राई रन करके देखेंगे। ड्राई रन करने के लिए हम आ जाते हैं सबसे पहले। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले चेक करना है, जो हमारा मैसेज था वो था प्रिंट इफ अ नंबर इज इवन और नॉट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, सबसे पहले हमें कंडीशन दी गई थी, क्या दी गई थी, नंबर, उसके बाद मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हमने लिखा है, यानी कि इवन होगा ये नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज हमें इस लूप से बाहर कर देगा। तो इसलिए क्या करना होगा, यानी हमारा नंबर क्या है, हमने नंबर क्या इनपुट किया है, नंबर में क्या हमारा स्टोर हो जाएगा, नंबर इक्वल 4 हमने इनपुट किया था, जो कि एक इवन नंबर था। तो यहाँ पर जैसे ही हमने क्या किया, इस पे कंडीशन चेक की, 4 मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल 0, तो क्या होगा, अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, यानी जो हमारा शेषफल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इसलिए ये हमारी क्या हुई, कंडीशन ट्रू हुई, यानी कि यहाँ का रिमाइंडर जो आया, परसेंट का मतलब ही होता है रिमाइंडर वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कराएगा, तो 0 इक्वल इक्वल 0 हो गया। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, यानी यहाँ पर जैसे ही 0 इक्वल इक्वल 0 हुआ, वैसे ही हम क्या होंगे, इस लूप के अंदर आ जाएंगे, और इसके अंदर यानी कि इस स्टेटमेंट के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज क्या कर देगा, मान लीजिए हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं, 5 अगर लेंगे तो 5 को हम अगर किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, यानी यहाँ पर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्या 1 इक्वल इक्वल 0 के है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, इसलिए हमें क्या कर देगा, इस कोड से हमें बाहर कर देगा, यानी कि ये इफ स्टेटमेंट से हमें बाहर कर देगा, और इसके बाहर आपने अगर कुछ स्टेटमेंट लिख रखा है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी प्रिंट में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स को अगर हमें चेक करना है वो नंबर ऑड है या इवन है, तो हम आसानी से चेक करते हैं। इवन नंबर हमारे वो होते हैं जो क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देते हैं, वो हमारे इवन नंबर होते हैं, अदरवाइज वो क्या हो जाते हैं, ऑड नंबर हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इफ इल्स स्टेटमेंट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।